विद्यासागर महाराज की। कल प्रसंग चला था कि पापियों के पुण्य का उदय ज्यादा क्यों होता है, धर्मात्माओं के पुण्य का उदय कम और अशुभ कर्मों का उदय ज्यादा होता है। ऐसा आप लोगों को देखने में आता है और आप लोगों की शिकायत भी यही है। तो इसके रहस्य को जब प्रश्न उठता है तो उसका समाधान तो होना ही चाहिए। समाधान नहीं होने से कई व्यक्ति स्वयं गलत निर्णय ले लेता है और लोग अधर्म के मार्ग पर चले जाते हैं। बोले महाराज जी ने भी समर्थन कर दिया कि पापी लोगों के पुण्य के उदय ज़्यादा होते हैं, धर्मात्माओं के कम। और कल अपन ने सिद्ध भी कर दिया था, खलनायक सुखी ज़्यादा रहता है, हीरो कम। तीर्थंकरों में भी सिद्ध कर दिया। तीर्थंकरों में भी पारसनाथ ज़्यादा संकट आए तो उनकी प्रसिद्धि ज़्यादा है। बलरामों में भी यही है, रामचंद्र जी पर संकट आए से 8 बलरामों को कोई नाम तक नहीं जानता। 8 बलरामों को देखना, 8 बलराम, 9 बलराम होते हैं बलभद्र। 9 में से 8 के नाम तुम्हें किसी को, मेरे से भी मत पूछ लेना, मुझे नहीं मालूम। मतलब ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वे सुखी रहे। कल हेतु क्या बनाया था? जो जो सुखी रहे उनके दुनिया के नाम, दुनिया से नाम गायब है। और अपन को दुनिया में नाम कमाना है, मरने के बाद नाम रखना है, तो दुख की कल्पना करो, सुख की नहीं। क्योंकि जितने जितने सुखी रहे उनके नाम दुनिया में कहीं नहीं है, कोई नहीं पूछता उनको। और अपन ने प्रमाण भी दिया तीर्थंकर को, जितने तीर्थंकर सुखी थे उनको कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। अब जबरदस्ती ले देते हैं तो अंदर से पूछो तो तो पारस नहीं था नाथ दो में तो। और यदि कहेंगे पारसनाथ की बोली लगेगी तो क्या तैयार हो। एक जगह पर 24 का प्रसंग था तो 21-25 लाख के पारसनाथ नहीं, हमें तो पारसनाथ चाहिए। मैंने कहा भैया राशि से तो नहीं, महाराज राशि मासी कुछ नहीं, हमें तो पारसनाथ चाहिए। तो हमने कहा भैया लगा लो बोली, 1 करोड़ पे गई। तो तब से मेरे मन में आया कि पारसनाथ ये बताओ आप में है क्या ऐसा जो लोग 3 भगवान बैठा देता होते है, कुछ ना कुछ है, बुद्धू नहीं है दुनिया। और हमने कल मंदिरों का भी उदाहरण दिया, उन्हीं पर सबसे ज़्यादा कथाएं लिखी गई जिनके जीवन में संकट आए। सतियों को उठा के देख लो, बिना संकट वाली भी सतियां हुई हैं कि नहीं हुई है? उपसर्ग करने वाली सती कम है। तीर्थंकरों में संकट वाले भगवान कम है, अच्छी तरह से जीने वाले भगवान। इसलिए हमने 2 दिन पहले भी कहा था, दुनिया में सुख से जीने वालों की संख्या ज़्यादा है। बलभद्रों में भी 8 बलभद्र सुख से जिए। श्री कृष्ण के बलराम दाऊ को बताओ कब कष्ट आया। श्री बलराम भी बलराम थे, 8 में बलराम थे, श्री कृष्ण 9 में। तो उनके जीवन में कभी संकट ही नहीं आया। आज उनका नाम पता ही नहीं, कोई नहीं लेना। वो तो श्री कृष्ण के कारण नाम आ जाता, नहीं तो दुनिया में नाम गायब है। तो ये कल जो अपन ने और पिक्चर की भी बात कही थी, कौन सी पिक्चर सबसे ज़्यादा हिट होती है?
जिसमें हीरो का, तो अब बताओ तुम्हें गायब होना है कि हिट होना है? दुनिया में तुम्हें गायब होना है तो सुख से रहो, और दुनिया में हिट होना है तो संकट सहन करो बस। और ऐसे संकट सहन करो कि संसार के जितने जितने संकट तुम्हारे पे आएंगे, लेकिन बस शर्त एक है, डिगना नहीं। और कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि अब ये सारा संसार चलो, वो तो उनके कर्म का उदय है, लेकिन भक्त लोग क्यों पसंद करते हैं उन भगवान को? देखने वाले क्यों पसंद करते हैं हीरो को, संकट आने वाले को? क्यों नहीं सुनना चाहते हो हीरो के सुख? कल कहा था ना, जैसे हीरो के अच्छे दिन आते हैं, पिक्चर रामायण भी सब खत्म हो जाता है, कुछ पुराणों में यही देखा, पूरा वर्णन करते करते बस। जैसे भगवान मोक्ष गए और संसार में रुलते रहेंगे, खूब कथा लिखी, पूरी कथा लिखी। जैसे मोक्ष भगवान मोक्ष गए, बस खत्म, बोले अब क्या करना, अब वो सुखी हो गए ना। यानी अरहंत भगवान सिद्ध मोक्ष जाने के बाद पूज्यपाद स्वामी ने मात्र 9 सूत्र लिखे, वो भी जबरदस्ती। और जब तक संसार में रुलते रहे, सूत पर सूत बनाते रहे। जैसे ही भगवान बन जाते हैं, बस अब कोई चर्चा नहीं। अरे सिद्धों के सुख की बात तो सुनो, बोले क्या सुनना, उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। सिद्ध भगवान से कभी भी संसारी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने उठा करके नमोकार मंत्र में दूसरे नंबर पर रख दिया, भगवान थोड़ा आप पीछे आ जाओ, मैं बड़ा हूं। हाँ महाराज, बड़े हो तो क्या हुआ, अब मैं बड़ा हूं, सिद्ध परमेष्ठी हूं, मैं आगे रहूंगा। भक्तों ने कहा भगवान आप पीछे आ जाओ, हमें अपना काम करने दो, तुम बड़े हो तो अपने आप बड़े रहने दो, हमें तो अपना काम करना है, आपसे मेरा कोई काम बनने वाला नहीं है। ये ग्रस्त इतना स्वार्थी होता है संसारी भक्त, वो जिन भगवान से काम नहीं बनता उनको पीछे कर देता तुरंत। ये नहीं देखता है कि ये बड़े हैं छोटे हैं। मैंने खुद अनुभव किया, मैं आचार्य जी के साथ जब जाता था रहता था, मैं गया तो आचार्य जी के सामने अपनी कोई गिनती नहीं है, ऐसा धक्का मारते हैं, गिर जाए तो गिर। अरे मैंने कहा भैया मैं सुधासागर हूँ, अरे हो गए अभी तो आचार्य श्री है, वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा, वो कोई पूछने वाला नहीं वहाँ, क्योंकि वहाँ मुख्यता का वर्णन रहता है। अरे भाई तुम समझो तो सही, कुछ नहीं, भक्त कहता है तुम कौन हो क्या हो, मेरा कार्य, जैसे आपकी भाषा में कहते हैं मेरा उल्लू सीधा जहाँ होगा हम उसी को मुख्य करेंगे। बुंदेलखंड में बोलते ना, अपना काम जहाँ बनता हो, बड़े छोटे कोई विकल्प नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि छोटे महाराजों को पड़गा लें और बड़े महाराज कहीं लौट के आ जाएं तो वो पड़गा छोड़ देता, वो महाराज खड़े रहते। पड़गा लिया था, उधर से बड़े महाराज लौट के आए, नमस्ते नमस्ते, अरे भैया मैं पड़गा गया हूँ, मुझे क्या होगा, बोले आप हम खड़े रहो। बड़ी कुछ नहीं है, वो कहते भैया मुझे पड़गा लिया, मैं तो कई बार हम लोग लौट जाते, वो तो पड़गाने में लग गया। यानी उसने छोटे महाराज को पड़गाया नहीं है, पड़गाना पड़ा, पड़गाया नहीं है। अब बड़े महाराज नहीं मिले तो वही नाना मामा की अपेक्षा काना मामा, ठीक है, अब बड़े महाराज तो मिले ही नहीं तो चलो छोटों को पड़गा लेते हैं। और बीच में ही खबर आ जाए कि नहीं बड़े महाराज आ सकते हैं, कुछ नहीं सोचता वो, हमें उठ के आना पड़ता है। और उसको फिर यदि बड़े महाराज काल मिल गए तो उसको बड़े छोटे महाराज जाने का कोई गम नहीं है, वो कहते अच्छे चले गए।
तो इससे संसार का क्या पता चलता है? संसार कहता है हमारा लाभ किसमें ज़्यादा है, हम उसे ही ग्रहण करेंगे। तुम बड़े हो तो बने रहो, छोटे हो तो बने रहो, हमें ना छोटे से मतलब है ना हमारा उपकार किसमें। सामान्य नेचर है, हमारा उपकार किसमें होगा, हमें उससे मतलब है। और यही स्थिति में सबसे ज़्यादा, अब आप दूसरी बात है कि वो क्यों नहीं सुख का दिन सुनना चाहता है, क्योंकि सुखी आत्माओं का ध्यान करने से, सुखी आत्माओं का चरित्र सुनने से हमारी शक्तियाँ नहीं जागती। कोई काम के नहीं सुखी आदमी। सुखी आत्माओं का जितना अपन चिंतन करेंगे अपन दुखी हो जाएंगे, धर्म से दूर भाग जाएंगे, धर्म से घृणा हो जाएगी। मोटिवेशन अपन लोग संसार में दुखी है कि नहीं? नहीं, दुख नहीं है तो भी है, डर तो है ही। आज अपन सुखी हैं, अपन कदम चलाते चल रहे, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, डर तो लगती है। तो अपने पास तो सदा कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से दुख का डर बना ही रहता है। और जब जब हमें दुख आवे, मोटिवेशन दे रहा हूँ, जिस क्वालिटी का दुख आवे, चाहे बीमारी आए, चाहे बुखार आए, चाहे गरीबी आए, चाहे पैर टूटे, चाहे हाथ टूटे, चाहे पैर टूटे, चाहे हाथ टूटे, चाहे कुछ भी, अब तो अपन सारे दुखों को बना लो। अब उस दुख से हमें निजात पाना है, हम दुखी हैं। तो जो व्यक्ति उस दुख से दुखी नहीं हुआ है उसका ध्यान मत करना, उसका ध्यान मत करना, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे दुख को दूर कर दे। उस नाम में एनर्जी नहीं है। और तुम्हारा मन कहेगा इनकी बात कर रहे हो, ये क्या जाने, जाके पैर फटे न बीमाई, वो क्या जाने पीर पराई, इनको क्या पता है हमें कितना कष्ट हो रहा है। यदि सुखी आदमी हमें समझाएगा तो हम एक ही जवाब देंगे, हाँ भैया पैसा बोल रहा है। यदि उससे कहो कि भाई देखो अच्छे से रहो, देखो मैं कितने बढ़िया कपड़े पहने, हाँ हाँ मालूम है, पैसा है सो बोल रहा है, तुम सुखी हो सो बोल रहे हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना भी वो बोलेगा, कितना ही समझाएगा, वो कहते हैं हाँ सुख के दिनों में सबको ये बातें याद आती है, उसका कोई प्रभाव नहीं। और धर्म से घृणा और हो जाएगी, और इतनी घृणा होगी कि बोले बस ये तो सब सुखी लोग हैं, इनके क्या जाने। इसलिए अब अपन को एक मोटिवेशन बना रहे हैं, संसार में जितने दुख हमारे जीवन में आ चुके हैं, आ रहे हैं और भविष्य में आने की संभावना है, तो ऐसे दुख से दुखी कौन हुआ है? ऐसे दुख से दुखी कौन हुआ है? और दुख तो आया था उस पर, लेकिन वो दुखी नहीं हुआ था। संसारी व्यक्ति बिल्कुल बालक के समान है। एक बार अपन नहीं कहेंगे कि भगवान आपने बहुत पुण्य किया है, सुखी आदमी को देख करके आपके अच्छे भाव नहीं होंगे, आप दुखी हैं तो। जैसे मैंने कहा था तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है, बाजू में कोई घर्राटे ले रहा है, तो हमें गुस्सा ही आएगा। तो व्यक्ति मुझे कौन अच्छा लगेगा? तुम्हारा सिर दर्द कर रहा बहुत जोर से, नींद नहीं आ रही, एक व्यक्ति तुम्हारे साथ जाग रहा है और एक व्यक्ति तुम्हारे साथ सो रहा है, तुम्हें अच्छा कौन सा लगे? झूठ मत बोला देखो, सोने वाला हमें अच्छा
और जो हमारे साथ जाग रहा है, हाँ ये हमें बहुत चाहता है, देखो हम अपन उल्टा सोचेंगे, देखो इनको कितना चाहता है, इसको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी तकलीफ के कारण ये और सो रहा है, वो तो दुश्मन है, वो तो हमें, ये स्थिति है। एक व्यक्ति के ऊपर अपन अच्छा नहीं सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि इसने पूर्व में पुण्य किया है, हमने अशुभ किया है, सवाल ही नहीं, ये तो मेरे दुख की इसको परवाह ही नहीं। बालक के समान है। एक पिता का एक्सीडेंट हो गया तो रो रहे थे, फ्रैक्चर हो गया, बोले पापा क्या हो गया, बोले बेटा बहुत दर्द हो रहा, क्या होगा, बोले स्कूटर पैर पे से निकल गया। तो बच्चे कहते बस पापा इतने में रो रहे हो, स्कूटर पैर पे से निकल गया इतने में रो रहे हो। हाँ। कल हमारी छत पे हमारे ऊपर से हेलीकॉप्टर निकल गया, हम तो नहीं रोए। हमारे ऊपर से तो हेलीकॉप्टर निकला था, हम तो नहीं रोए, आपके स्कूटर निकल गया तो रो रहे, काहे के पापा हो। अब बोलो इस बालक को कौन समझे, क्यों समझाए, ऊपर से उसने भी बोला, उसने भी ऊपर ही से बोला। अपन लोग सब बालक हैं, अपन कहीं ना कहीं बहाना बना देंगे, ये व्यक्ति सुखी आदमी, हम ये सोचेंगे ही नहीं कि आज सुखी है, कल इन्होंने कितना मेहनत किया। हमारा दोस्त यदि कलेक्टर बन जाए तो हम यही कहते हैं, हारने वाला हमेशा यही कहता है इसने रिश्वत दे दी होगी, सोच मिलाया हुआ। हारने वाली पार्टी है तो वो तो 2 नंबर में वोट डलवा ली नकली। हमेशा हारने वाला जीतने वाले का कोई ना कोई दोष निकाल के संतोष धारण करता है। नकली वोटें डलवा ली, पैसा बांट दिए, बोतलें बांट दी, ये कभी नहीं सोचेगा कि मेरी हार का कारण मैं खुद हूं। बस यही सबसे बड़ी कमी अपनी आ जाती है। हम जीतने वाले के दोस्त तो निकाल देंगे, क्या तुम्हें पता चल जाता कि नोट बांधने से जीत जाएंगे, तुम छोड़ देते। लालू ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, लालू वैसे बोलते ही अच्छा था, उसके डायलॉग बहुत अच्छे थे। उसने कहा कि देखो मैं बेईमान हूँ, जो कुछ तुम कहते हो, तो फिर मैं हर बार 2-3 बार मुख्यमंत्री रेगुलर बना, उसको नहीं बनने दिया तो उसकी पत्नी बनी। बोले देखो सारी जनता मुझे चाहती है, यदि मैं गलत होता तो लोग मुझे क्यों बनाते। तो आप लोग कहोगे कि हम नकली वोट डलवा लेते। तो उसने क्या जवाब दिया, भारत में ऐसा कौन व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा हो उसे नकली वोट डालने का मौका मिल जाए और वो नहीं डाले। पार्षद के चुनाव में भी पूरा मौका मिल रहा, भाई जो डलवानो जितनी नकली डाल सको डालो। बोलो भारत में किसको मौका मिले और वो चूक जाए। बड़ी सभा में पूछा था उसने, किसको जिसको मौका मिलेगा कि नकली वोट डालने का पूरा मौका है, तो 99% तो, पर फर्क इतना है कि तुम डलवा नहीं पाते, हम डलवा लेते। चाहते तो कितनी बड़ी बात है। अपन थोड़ा अपने मन की तरफ जाओ, कितनी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं, हमें नहीं मिल पाती, तो कहते हैं लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। ये जो बेईमानी का सबसे, इसमें होता है अपना पुण्य सबसे ज़्यादा खर्च। कमाई बहुत है लेकिन अपना पुण्य स्वाहा हो जाता है। जब जब हमने दूसरे पर आरोप लगाया, स्वयं पे नहीं, लेकिन सब चलता है। इसलिए ये जो हम वास्तु का पैथी
मंत्र शास्त्र धर्म शास्त्रों से बता रहे हैं, आपको जिन जिन कार्यों का दुख हो, गरीब लोग सुने, बीमार लोग सुने, बुद्धिहीन लोग सुने, तुम्हें क्या क्या कमी है वो सुने। कमी तो सबके पास कोई ना कोई की चीज़ की तो है ही। बस तुम अपना साथी ढूंढो कि तुम्हारे पहले यह परेशानी किसको थी। बस कुछ नहीं करना, आज से शास्त्रों में यही ढूंढना, जिस जिस चीज से तुम परेशान हो, टेंशन में हो, बस शास्त्रों में उसका नाम ढूंढ लो, ये परेशानी किसको थी, उसने इस परेशानी में कैसे जिया, बस उसका चिंतन चालू कर दो। वो कैसे जिया, अंत में वो डिग गया या अडिग रहा, वो देख लो। जैसे तुम्हारा कोई बैरी हो, उदाहरण के लिए कोई बैरी है, पीछा नहीं छोड़ रहा, बहुत परेशान है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बहुत दुश्मन है, बहुत दुश्मन है। घबराओ मत, तुम्हारा जबरदस्त बैरी है महाराज, सदा बुरा सोचता है, जब देखो जब बुरा करता है, मेरा कभी अच्छा सोचते ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरे पास मंत्र है। अब तुम ऐसा देखो कि तुम्हारे पुराणों में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका एक पक्षी बैरी रहा हो, परम बैरी, 10 भाव से बैरी, पारसनाथ। बस अब आपका मामला बैठ जाएगा। क्यों कहा पारसनाथ को संकट मोचक, अजितनाथ को क्यों नहीं? देखो मैं, तुम लोग कुछ भी क्रिया करते हो, मैं कभी तुम लोग गलत नहीं बोलता, मैं तो सोचता हूँ आखिर एक व्यक्ति हो तो बात अलग है, एक व्यक्ति हो तो गलत हो सकता है, सारी दुनिया गलत थोड़ी है। अब आपको एक प्रैक्टिकल करना है। आप पारसनाथ भगवान का बैरी था, 10 भाव तक नहीं छोड़ा, और ये मेरा बैरी है। सामने नहीं बैठना है, कुर्सी ले पीछे बैठना, साइड नीचे बैठो, कुर्सी लेके सामने नहीं बैठो। तो आपसे मेरा कहना है, उस व्यक्ति का चिंतन नहीं करना जो संकट में आकर तुम्हारे जैसा रो पड़ा हो, संकट में आकर के फैल हो गया हो। ओम शांति। संकट में आकर के सुसाइड कर ली हो, संकट में आने के बाद उस व्यक्ति ने धर्म छोड़ दिया हो। 2 चीजें करना। थोड़ा आवाज नहीं करो तो क्या बात हो गई कुर्सियों की? हाथ में ताकत नहीं है क्या उठाने की? क्या बोल रहा था मैं? अब चुका दिया ना, इतना बढ़िया चिंतन चल रहा था। हाँ, कि जब कभी भी अपने संकट को दूर कैसे होगा, हम संकट सहन नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो तुम्हारे से भी कई गुना संकट आया हो, फिर भी उसने सुसाइड का भाव नहीं किया हो, फिर भी उसने अपने जीवन से घृणा नहीं की हो, फिर भी उसने धर्म नहीं छोड़ा हो, फिर भी वह व्यक्ति धर्म पर अडिग रहा हो। जैसे अभी हम एक उदाहरण दे रहे हैं पारसनाथ का। पारसनाथ ने धर्म नहीं छोड़ा, संकट पर बेकसूर धर्म आया, बेकसूर धर्म आया। बस आप पारसनाथ की जाप दीजिए, आदित्यनाथ की नहीं, 24 तीर्थंकरों की जाप से कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला।
आप पारसनाथ की जाप दीजिए, उनका चरित्र पढ़िए, 10 बार पढ़िए, पारसनाथ के पूरे 10 भव को ध्यान कीजिए और 10 भव में उनके जीवन में क्या सर्वनाश कर दिया उसके भाई ने, फिर भी वो क्षमा मांग रहा है। तुम पढ़ो, मोटिवेशन। तुम दुखी हो, मेरे जैसा तो दुख इसमें है, मेरे भाई ने मेरा सर्वनाश कर दिया और मैं पारसनाथ का चेला हूँ, पारसनाथ के भाई ने भी इनका सर्वनाश किया, फिर भी इन्होंने उससे गुस्सा किया कि उसको क्षमा मांगने गए। वो क्षमा मांगने गए, उसने 12 मन की सलाह पटक दी, यही तो मेरे साथ हो रहा है, मैं अपने भाई से क्षमा मांगता हूँ, वो झगड़ा करता है, मैं कहता हूँ भैया अपन मिलके बैठे, वो झगड़ा करता है। ये एक से बिना कसूर के हमें खा रहा, वो महाराज बन गए, वो सांप बन के खा रहा है। ऐसा ही है, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन वो मेरे प्रति चलने दो, चलने दो। और आप देखना, आप पूरा पारसनाथ का चरित्र नहीं पढ़ पाएंगे, पर पारसनाथ की सेम मैक्सिंग करके पारसनाथ ने उस समय क्या किया, ऐसी घड़ी में जो घड़ी मेरे ऊपर गिरी, पर जैसा उन्होंने किया तो 1 मिनट को काश ये दशा मेरी भी हो जाए, इतना सा कल्प करना ना। इतने संकट में भी महाराज पारसनाथ को भाई से घृणा नहीं हुई। ओहो, मन से कहो मैं पारसनाथ का भक्त हूँ, हे मन तुझे भी घृणा नहीं करना। आप पूरा चरित्र नहीं कर पाओगे और आपका भाई तुम्हारे पास अपने आप क्षमा मांगने आ जाएगा, आपका संकट टल जाएगा। चरित्र पूरा नहीं पढ़ पाओगे, पर पारसनाथ का ही पढ़ना और उनसे मैचिंग करना कि ऐसी दशा में इन्होंने क्या किया, वही हमें करना है। ऐसी संकट में उन्होंने क्या किया वही मुझे करना है। इसी का नाम तो आदर्श है, तभी तो तुम भक्त कहलाओगे पारसनाथ के। पारसनाथ का सच्चा भक्त वही है जो संकटों में हो। अब संकटों में क्या करना चाहिए, इसके लिए आप किससे पूछोगे? भगवान से, गुरु से, जिनवाणी से। किसी भगवान के चक्कर में मत पड़ना, सब भगवान तुम्हें कुछ नहीं बता पाएंगे और तुम्हें उनसे हो जाएगा हाँ भगवान आपको बातें आ रही हैं अच्छी अच्छी, क्योंकि संकट आपको आया नहीं। तुम पारसनाथ को बोलना, तुम पारसनाथ के भक्त बन जाओ, उनका चरित्र चिंतन करो, तुम्हारे अंदर नियम से जागेगा कि जब पारसनाथ नहीं डिगे तो मैं कैसे डिगूं। इसलिए लिखा है पारसनाथ का चरित्र। जब तुम्हारे घर में जीवन में घर से निकाल दे, कोई हिस्सा बांट नहीं दिया तुम्हारे लिए, तुम्हें माँ बाप के प्रति खेद है, बहुत कुछ भी नहीं दिया, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, किसी के पास मत जाना महानुभाव, कोई कुछ नहीं करेगा, वो तुम्हें समझाएंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लोग हम ही से कह देते हैं महाराज बन गए तो बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। गृहस्थी में देखो कितने झंझट है, गृहस्थी में देखो कितनी परेशानियां। तुम तो कह दिया ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, अभिषेक करने आओ, पूजा करने आओ, ये दान दो। हाँ महाराज सब बातें आ रही हैं। तो मैं तो कभी बातें करते नहीं, मैंने कहा भैया मैं तेरे काम का नहीं हूँ, लेकिन जो संकट मेरे पास आया हो उस संकट वाला ग्राहक आ जाए तो फिर मैं उसका बॉस बन जाता हूँ। मेरा बेटा तेरा संकट मेरे ही से दूर होगा, क्योंकि जो तेरे ऊपर है वही मेरे ऊपर आया था। भक्त उसी को बनाना, ये तो तुम्हारे उधर भगवान और गुरु किसको बनाना, तुम्हारे जैसा संकट में वो रहा हो। गुरु से भी कहा अपना चमत्कार दिखाना है, अतिशय दिखाना है, तो तुमने जिस दुख को भोगा हो ऐसा ग्राहक, ऐसा शिष्य तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी जय जयकार होगी, सब तरफ से पोवारा होगी। जिस दुख को तुमने नहीं भोगा है, किसी दुख को उसको दूर करने का
तुम ना उसको समझाना ना आशीर्वाद देना, वो तुरंत 2 मिनट में कह देगा हाँ महाराज अब आप ऐसे ही कह रहे हो, समता धारण करो, हाँ अभी आप आया नहीं है इसलिए कह रहे हो। ये उपदेश ऐसे मान लेगा वो। एक व्यक्ति किसी के यहाँ बैठने गया तो मर गया था, तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है? अरे भैया मर जाते तो मर नहीं था, उम्र आई है, अपन तो ज्ञानी आदमी हैं, मर गया कोई बात नहीं, वो तो लगा ही रहता है मरना। ये कह ही रहा था, इतने में घर से समाचार आ गया कि दादी जी चली गई। वो वहीं रोने बैठ गया, क्या और दादी चली गई? हो तो भी कहते भैया अभी तो आप हमें समझा रहे थे और तुम रोने लगे। अब तुम समझो ना, आना जाना तो पर को समझाना कितना सरल है, और वही स्वयं के ऊपर आ जाए नहीं समझाना। मैं ज्यादा दुखी लोगों को कभी नहीं जाता। मैं क्यों मेरा काम हो जाता है, मैं आजकल बहुत बुद्धू था। मैं जिस प्रकार के ज्यादा दुखी लोग आते मैं कभी नहीं समझाता। मैंने कहा इसका मेरे आशीर्वाद से दुख दूर होगा ही नहीं, और मैं समझाऊंगा इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि और कह देगा हाँ महाराज वही बिच्छू को हमें काटा ही नहीं किसी ने। तो उसने कहा तुम्हें नमोकार में दिख रहा है, हमारे प्राण निकल रहे हैं। हम कितनी धर्म की बातें करेंगे उसके ऊपर पड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम समझा रहे होगे, वो बोलेगा नहीं मन से, मन में सोच रहा होगा हाँ महाराज जी को क्या पता, महाराज जी क्या जाने, वो मन में आएगा। और नहीं हो तो आप सबसे पूछ रहा हूं, तुम्हें कोई समझावे तो समझ यही आता हाँ भैया इतने रोना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, हाँ भैया अभी तुम्हारे ऊपर बीती नहीं है, ये मन में आएगा। तुम्हें में आएगा, हमें भी आएगा, सबको आता है, सबको आता है, इसमें कोई बड़ी मत समझना। मुझे भी आएगा, कोई मुझे कष्ट है और जिसको कष्ट नहीं आए वो समझाए तो हम कहें हाँ भैया अभी तुम्हें आया नहीं है। इसलिए मैं तो उसी को समझाता हूँ, पहले समझाता हूँ भैया तुझे जो कष्ट है वो कष्ट मुझे भी आया था। महाराज आपको भी आया था? हाँ। हमने कहा चोर चोर मौसे रे भाई, तुम भी दुखी हम भी दुखी, अब मामला बैठ जाएगा। अब पारसनाथ से अपना मामला बैठेगा, क्योंकि वे दुखी थे और हमसे ज्यादा दुखी थे। अब अपना मन इतना आकर्षित होगा, ओहो इनसे तो मेरे से ज्यादा दुख है, पर ये तो नहीं घबराए, मुझे तो कुछ हिस्सा मिल ही गया है। रामचंद्र जी को तो कौड़ी भी नहीं मिली और भी मुस्कुरा रहे थे। अब तुम रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ते जाना, जब तुम्हारे लिए बिल्कुल वायदा करता हूँ आप पढ़ के देख लेना, जब तुम्हारे परिवार में तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला हो और तुम उस हिस्से के हकदार हो, आपको बहुत क्लेश हो रहा, आप किसी का चरित्र मत पढ़ना, आप रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ लेना। और वो कैसेट निकाल के पढ़ लेना, जब उनको वनवास, शाम को राजगद्दी और सुबह वनवास हो रहा है, रात में वनवास हुआ, बस वो पढ़ लेना। हूबहूब तुम्हारे जैसे तुम्हारा मन पे ऐसा आकर्षित पड़ेगा, तुम्हारे मन में जो क्लेश हो रहा था मरने मारने का, आपके अंदर ही ऐसा समता परिणाम आएगा, ऐसा समता परिणाम आएगा कि तुम यहाँ पर तुम्हारा हिस्सा 1 लाख रुपया छूटा है, तुम्हारे 6 महीने के अंदर तुम 10 लाख तुम्हारे पास होगा। जिसको ज्यादा मिला है वो दरिद्र हो जाएगा, और तुझे कुछ नहीं मिला है तू माला माल हो जाएगा, क्योंकि तुम रामचंद्र, ये घटना ये अतिशय दिखाएगा रामचंद्र जी का चरित्र। और रामचंद्र जी का चरित्र में कौन सा, जिस समय वनवास दिया रहा बस उसको कोट करना, बस सारे भारत के लोगों को ये घटना सबके साथ होती है। हर व्यक्ति कहता महाराज जी मेरे भाई ने पक्षपात किया, मेरे माँ बाप ने पक्षपात किया, इसको ज़्यादा दे दिया, इसको ज़्यादा दे दिया, ये बहुत चलते हैं। मैं तुम्हें हिस्सा तो नहीं दिलवा पाऊंगा,
मैं तुम्हें हिस्सा तो नहीं दिलवा पाऊंगा, लेकिन ये पक्का है जिसने नहीं दिया है उससे ज़्यादा मालदार तुम्हें बना दूंगा, उससे ज़्यादा मालदार बना दूंगा। 1,00,000 रुपया तुम्हें कम मिला है तो 1,00,000 तो नहीं दिलवा पाऊंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा रास्ता बता रहा हूँ कि उसके पास 1,00,000 ही वो भी कम होते जा रहे हैं और तेरे पास 10,00,000 का इंतजाम हो जाएगा। रामचंद्र जी के चरित्र पढ़ने से बस उन्होंने क्या किया बस वो पढ़ लो आप। उन्होंने क्या किया, जब तुम्हें पूरा संकट आ गया, सुसाइड करने वाले सुनो, अब तुम्हारे मरने के दिन आ गए। महाराज अब कोई रास्ता नहीं है, मरना मेरा निश्चित है, मरूंगा, अब कोई रास्ता नहीं महाराज, जब कुछ नहीं, जीने से मतलब ही नहीं, हम बाहर ही नहीं निकल सकते। जो देखो वही हमें बुरी नज़र से देख रहा, हमें कर्जा देना है, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। महाराज मरने दो, मर जाना। जितने मरने वाले हों कृपया करके मेरे से मुहूर्त निकाल के मरें कम से कम। सारे भारत के लोगों को कहना है मैं जिंदों का मुहूर्त नहीं निकालता हूँ, मरने वालों का मुहूर्त निकालता हूँ। कम से कम मरो तो अच्छी मुहूर्त में मरो, और आशीर्वाद लेके मरो तो कछु हो ही जाएगा। निकाले मैंने मरने वालों के मुहूर्त निकाले, लेकिन जैसे ही मैंने मुहूर्त निकाला उन्होंने मरने का प्रस्ताव बदल दिया। बस मैं कुछ नहीं करूँगा, आप वो पढ़ लेना जब रामचंद्र जी को ये दिन आया कि लक्ष्मण को शक्ति लगी, रामचंद्र जी कहते अब मेरा जिंदा रहना संभव, मैं सुसाइड करूँगा। रामचंद्र ने घोषणा की थी कि नहीं कि सुबह तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं भी, और वो प्रसंग पढ़ लेना। उस समय जो लोग संबोधन कर रहे हैं रामचंद्र जी को, विभीषण, अंगद, रामचंद्र जी धर्म का सहारा लो, कहाँ भूल गए सारा धर्म। तब रामचंद्र जी क्या कहते हैं, चिड़चिड़ाते नहीं है, मुझे धर्म कर्म कुछ नहीं चाहिए, इसी धर्म ने हमें बर्बाद किया है, मुझे कोई धर्म नहीं चाहिए, अब मेरी धर्म से घृणा हो गई। क्या उस समय रामचंद्र जी, क्या गजब का। मैंने जब प्रथम बार पुराण पढ़ा था सन 1980 में मुक्तागिरी में, पूज्य गुरुदेव ने दिया था, मैंने पढ़ते ही कहा ये लोग उपदेश दे रहे हैं ना, इन सब की अब खैरियत नहीं है। अभी हर रामचंद्र जी आग बबूला होंगे और एक आध को निपटा देंगे। ऐसे संकट की घड़ी में तुम धर्म का, और जिसको धर्म से ही संकट आया हो, कल कहा था ना कि धर्म से ही जिसके जीवन में संकट आया उसी धर्म की तुम बात कर रहे हो। तो मैंने कहा अभी हाल रामचंद्र जी आग बबूला होंगे और एक आध को या तो गाली देंगे या निपटा देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। हम तो बुद्धिहीन थे। वो दिन अभी भी, वो पंक्तियाँ उस समय का, मुझे उसी समय का याद है, क्योंकि कोई चीज़ अच्छी तरह घर कर जाए ना तो ज़िंदगी में फिर भूलता नहीं है। ओहो, रामचंद्र जी कहते विभीषण तुम ठीक कह रहे हो, अंगद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इस समय धर्म की शरण लेना चाहिए। यानी किंचित मात्र भी जिस धर्म के कारण, धर्म की नीतियों के कारण संकट आए, उस संकट से थोड़ी भी घृणा नहीं, थोड़ी भी घृणा नहीं, थोड़ी भी मन में भाव आया धर्म कर्म, ऐसा बोलते ना लोग, खूब कर लिया धर्म कर्म, खूब कर लिया अभिषेक पूजा। कई लोगों ने अभिषेक करते करते छोड़ दिया, हमने महाराज खूब कर लिए, कहते खूब पूजाएं कर ली महाराज जी, हमने, हमें बुद्धू मत बनाओ, मैंने शांति धारा भी खूब कर ली, आपके कारण लाखों रुपया बर्बाद और हो गया। आपकी बातों में आ करके मंदिर बनवा दिए, कच्छू नहीं महाराज, सब बेकार है। बस उस समय रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ लेना। हाँ वो तो बेकार सब है ही,
पढ़ो रामचंद्र जी उस समय क्या भाव करते हैं। मेरी रामचंद्र जी के प्रति उस दिन से बाद से 1000 गुनी श्रद्धा पड़ गई। और रामचंद्र जी के पुराण को जब भी मैं पढ़ता हूँ, जब भी चिंतन पढ़ने का अर्थ चिंतन करता हूँ, एकदम अटूट श्रद्धा होती है। उनके मन में क्या कितना सहज मरने को है, हाँ मुझे धर्म की शरण लेना, इस समय मुझे धर्म से काम करना चाहिए, मुझे साहस से करना चाहिए। आप लोग सही बोल रहे हो, लेकिन क्या करूं, मेरा भातृ मोह धर्म से भी भारी पड़ रहा है। धर्म बुरा नहीं है, मैं बुरा हूं। ऐसे समय मुझे धर्म का चिंतन करना चाहिए। देखो मेरी कहाँ मति मारी जा रही है। तुम लोग धर्म की बात कर रहे हो, मुझे सुहा नहीं रही, धर्म जैसा कौन है, यानी वो अपनी आलोचना करने लगे। देखो मेरी कहाँ बुद्धि मारी जा रही है, मैं मरने का भाव कर रहा हूँ मोह में, इस समय मुझे धर्म की शरण में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ। बस ये चिंतन कर ही रहे थे। अपरिहार्य संकट था, अपरिहार्य संकट था। रावण ने कहा सारी दुनिया का इलाज है, मैंने जो शक्ति चलाई है उसका दुनिया में कोई इलाज, ना ब्रह्मा के पार ना विष्णु के पार, कुछ इलाज है ही नहीं। जो इलाज है वो सुबह तक आने। जैन दर्शन के अनुसार बिल्कुल उत्तर भारत में कैलाश पर्वत के पास ही कोई, वहां एक कन्या थी विशल्या। वह विशल्या कन्या यदि आकर के अपने पैरों का जल या उसको वो यहाँ आ जाए, उसके प्रभाव से शक्ति टल सकती है। रावण कहता असंभव, हो ही नहीं सकता, उन भूमि गोचरों के पास विद्याधर थोड़ी है, कौन देगा रात भर में, और हम लाने देंगे कि नहीं। कैलाश पर्वत पे भी हमारे देवता रहते हैं। मात बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। संकट निवारक मंत्र, मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई साधन नहीं दे रहा हूँ, बस तुम उन रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ना और आप देखना। देखो ये उस समय धर्म का सहारा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं मरूंगा तो सही, मर तो रहा हूँ, लेकिन मैं धर्म की घृणा नहीं करूँगा, मैं भी धर्म करते करते मरूंगा। रामचंद्र जी कहते हैं ठीक है मुझे धर्म का सहारा लेना चाहिए, लेकिन मैं जिंदा तो नहीं रहूंगा, धर्म करते मरे। रात भर में कमाल हुआ, संजीवनी बूटी आई, विशल्या आई, लक्ष्मण जीवित हो गए। कौन सा मंत्र दिया मैंने तुम्हें? आपको भी सब सुसाइड करने वालों, पढ़ो ये रामचंद्र जी का चरित्र, उस समय की कहानी को पढ़ो, 10 बार छोड़ो। देखो आपके परिणामों में जिस संकट के कारण आप मर रहे हो वो संकट दूर हो जाएगा। अब तो नहीं मरोगे, अब तो नहीं मरोगे। बस तुम्हारे लिए चरित्र। इन सबकी कथाएं, मैंने सोचा कि इन सबकी कथाएं लिखी गई जिन जिन के जीवन पर संकट आए। दुर्गंधा की कथा लिखी गई, उस पर संकट आए। अंजना की कथा लिखी गई, तुम्हारा पति बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है, तुम्हारे लिए वो फूटी आंख से भी नहीं देखता। सुनो रे भारत की सब नारियों, किसी की शिकायत हो सकती है और होती है, ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहते। महाराज जी मन करता है तो मर जाऊं या इनको छोड़ दूं। क्या बोलते उसको? डाइवर्स, तलाक, डिवोर्स, तलाक दे दे, हिंदी में तलाक बोले। तो जितनी नारियां भारत में तलाक देने की प्लानिंग कर रही हैं, कृपया करके तलाक देने के पहले एक आध बार मेरे पास आ जाओ। हम तलाक का बढ़िया मुहूर्त निकालेंगे कि तलाक हो ही नहीं पाएगी।
हाँ, दोनों मुहूर्त मुहूर्त में तो बहुत मजा है। वशिष्ठ जी ने रामचरित राज गति का ऐसा मुहूर्त निकाला कि रात तक हो ही नहीं पाएगा, और मैं ऐसा मुहूर्त निकालूंगा, बस कुछ नहीं करना, मैं कोई मंत्र नहीं दूंगा, लो यहाँ तक नहीं आ पाओ तो मत आना, वहीं घर बैठे दिए देता हूँ, अंजना चरित्र पढ़ लेना बस। कौन सा चरित्र? अंजना को चरित्र पढ़ लेना, चमत्कार देखो क्या होता है। मेरी बात को सुना की बात मैं कभी नहीं किया, मैं सुनाए बिना, देखो मेरी बात सुने बिना रहना नहीं, और मेरी बात मेरे कहने पर मानना नहीं। मेरी बात सुनना जरूर, सुनने के बाद उसको प्रैक्टिकल करना। महाराज ने कहा है इसलिए मान रहा हूं, मैं इसको पसंद नहीं करता, मेरा नेचर भी नहीं है। आपसे भी महाराज ने कहा है सो मानना है, नहीं, बाबा वचन प्रमाणम, मैंने अंधे भक्त, अपन को अंधे भक्त नहीं बनना। महाराज ने कहा है नहीं, मेरे कहने से मत मानना, आप प्रैक्टिकल करना। जिन जिन के जीवन में तलाक का मन बन रहा हो, वे लोग अंजना चरित्र पढ़ें। पद्म पुराण के अंदर कथा है। आधुनिक भाषा में पढ़ना हो तो मुक्ति दूत एक उपन्यास भाषा में लिखा गया है, बीरेन जी ने लिखा है, बॉम्बे के, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। सब तलाक वालों को, जितने हैं उन सब को आज ही खरीद के पढ़ना है, जिनके मन बिगड़ रहे हो, मन उब गया हो ससुराल से। पर वो पढ़ लेना है, अच्छे मन से पढ़ना। उसके जीवन की हालत देखो क्या हुई। तुम तुरंत करना, जितना इसके ऊपर है इतना तो दुख मेरे पास। हम तो थोड़ी सी बात पे पिनक रहे, हम तो थोड़ी सी बात, इतने एक बार भी उसने पूरे जीवन में ससुराल को या अपने पति को उल्हाना नहीं दिया, एक बार भी नहीं हुआ। एक ही चिंतन करती रही, जरूर मैंने कोई कर्म किया होगा। और अंत में महानुभाव, जब वो एक प्रसंग है, कोई सहारा नहीं, वनवास में थी, एक मुनिराज मिले, तो मुनिराज को देख करके उनकी सखी बसंती थी, वो रो पड़ी, फूट पड़ी, बोले महाराज देखो इसके क्या हाल है, राजा की बेटी, राजकुमार की पत्नी, और आज इसके क्या हाल है, इसकी दशा महाराज देखे नहीं जा रही है, इसका दूर संकट दूर कब होगा। अंजना कहती सखी महाराज को संकट में मत डालो, महाराज को संकट में मत डालो, मेरा संकट कब दूर होगा। महाराज को ऐसे उसमें मत डालो, महाराज कर नहीं सकते और नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे काहे के महाराज हैं। उसने इस पर कहा और हाथ जोड़ के बोलती महाराज मैं आपसे संकट दूर करने की बात नहीं कहूँगी, बस मैं इतना सा जानना चाहता हूँ मेरी इसमें मेरी गलती कहाँ है। मैंने ऐसा कौन सा गलती की जो मैं पर मैं 22 साल समाधान खोल रहे हैं। मुझे उनके त्याग करने का दुख नहीं है, मेरी सासू ने मुझे निकाल दिया इसका दुख नहीं है, नहीं इसका दुख नहीं है, बस मुझे इतना जानना है कि मैंने क्या गलती की है। अवध ज्ञानी महाराज कहते हैं बहुत बड़ी गलती की है, किसी की गलती नहीं है, न तेरे पति की गलती है न तेरी सासू कारण। उस उपवास के व्रत थे अष्टांगा के, और तूने उसका नियम था कि भगवान का दर्शन पूजन हुई, उसको तुम्हें रखने के लिए तूने भगवान को छुपा दिया था कि दर्शन नहीं कर पाएगी तो आज भी इस भाव से
महाराज बोल रहे हो मैंने भगवान की मूर्ति छुपाई? इतनी खुश इतनी खुश। बोल महाराज अभी और बता दो। ये 22 साल में, उनका बेटा 22 साल तक संकट रहेगा, कोई नहीं टल सकता। तो अर्जुना ने ये नहीं कहा महाराज कोई उपाय है कम करने का? कोई उपाय है कम करने का? कोई व्रत दे दो, नियम दे दो, क्या पूछती है? महाराज जी ये बताओ इतने बड़े अपराध की सजा इतनी छोटी क्यों हो गई? इतने बड़े अपराध की सजा तो मुझे 22 सागर की सजा मिलना थी, नरक मिलना था। 6वीं पृथ्वी में मुझे जाना चाहिए था। मैं इतना बड़ा पाप किया। मैं मूर्ति को छुपाया बिना कारण, आपसी कसाई के कारण। कहीं से अन्याय हुआ है। मेरी सजा किसने कम की ये बताओ? क्यों हुआ ऐसा? क्यों धांधली है? 22 सागर की सजा मुझे मिलना चाहिए, मुझे 6वां नरक मिलना चाहिए। और 22 सागर की सजा 22 वर्ष कर दी। ये ठीक नहीं हुआ महाराज। इससे पापियों को समर्थन मिलेगा। बड़े बड़े पाप करेंगे और वो कहेंगे कोई बात नहीं 22 वर्ष की तो सजा है। इतनी आलोचना की, नहीं मुझे 22 सागर की सजा मिले, मुझे नरक मिले, 6वां नरक मिलना चाहिए मुझे। बस जैसे ये परिणाम करती है, जैसे ही परिणाम करती है, पाप कर्म के बादल छटना चालू हो जाते हैं। बस आप एक चरित्र पढ़िए अंजना का, फिर आपको मेरी बात मान जाना, शायद तुम्हारी जिंदगी में भी टूटता घर बच जाएगा। और जो तलाक देते हैं वो इस भाव में नहीं, अगले भाव के बैरी बनते हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति क्या होता है? फिर विद्वेष भाव। पूरे कुड़ के मरते हैं, शांति से मर ही नहीं सकता। मेरे आचार्य महाराज ने कहा था एक बार, जिनका अपना संबंध है उनसे कभी कसाय के कारण मत टूटना, नहीं तो जिंदगी में शांति से नहीं रह पाओगे। झगड़ा करके बाप बेटे अलग होंगे, दोनों जिंदगी में एक दूसरे को कोसेंगे। तुम दोनों झगड़ा करके पति पत्नी अलग हो गए, छोड़ना है तो अच्छी तरह छोड़ो ना, जय जलन करके। अब आज से हम दीक्षा ले रहे हैं, तुम दीक्षा ले लो। झगड़ा करके छोड़ दो, कसाय करके। अब बोलो भाई तुम लोग शेयर करना, कसाय करके छोड़ोगे, जब जब उसकी याद आएगी तो क्या आएगा? अच्छे भाव के बुरे भाव, अगले भाव में फिर बैरी बनोगे। इसलिए मैं छोड़ने की मना नहीं करता हूं, मैं तो वैसे ही चाहता हूं भगवान सब, लेकिन कसाय से नहीं। हमने भी सब छोड़ा है ना, कसाय से नहीं। मुनि महाराज भी माँ बाप को छोड़ता है कि नहीं? कसाय से नहीं। परिवार को छोड़ता है कि नहीं? कसाय से नहीं। अच्छे भाव से छोड़ो। आप पढ़ के देखना, 100 तलाक वाले पढ़ के देखें, मेरा 80 और 90 पर विश्वास है कि वे तलाक का प्रस्ताव बदल देंगे और घर टूटने से बच जाएगा। अंजना मां चरित्र पढ़ने से। वर्तमान कथाएं क्यों लिखी गई है वही मैं सोचता हूं, और उनकी कथाएं लिखी गई वरदान है अपन को। और ये बात पूज्य समंत भद्र महाराज ने पकड़ी। वर्तमान को क्या कहा? बोधि समाधि निधानम बोधित बोधा समीचीनम। बहुत बड़ा समाधान है मान, बहुत बड़ा समाधान है। सब महिलाओं को, ग्रस्त महिलाओं को, मैं तो कहता हूँ भारत की सारी ग्रस्त जैन महिलाओं को मुक्ति दूत एक बार पढ़ लेना चाहिए। आपको पता चल जाएगा सासुएं कैसी होती हैं। उसके बावजूद भी अंजना ने सासू से द्वेष भाव नहीं किया, बैर नहीं बांधा, बल्कि कहती है सासू तूने क्यों लाते अकेली मारी,
तो मुझे अग्नि में डाल के मारती तो अच्छा था, मैं वो पापिन हूँ। सासू ने कोई गलती नहीं की, पवनंजन ने कोई गलती नहीं की, और ये परिणाम जैसे तुम्हें आया, इस पश्चाताप से ही तुम्हारा संकट दूर होगा। तुरंत ये हो ही रहा था पश्चाताप, उसी समय अंजना का मामा आकर के, और उधर पवनंजय लौट के आ गए, सबकी बुद्धि पलट गई। पुण्य का उदय आता है तो बुद्धि पलट जाती है, और पाप का उदय आया तो नहीं हो जाते हैं। पर दवाई है, दवाई है। सोचो, तुम्हें यदि कल के दिन मन माफिक पति नहीं मिला तो मैना सुंदरी का चरित्र पढ़ो। जब कोई तुम्हें कोई अपराध लगाए झूठा, तुमने बिल्कुल भी नहीं किया, तुम बिल्कुल निरपराध हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको झूठा फंसाया जा रहा है, 100% झूठा फंसाया जा रहा है। कुछ मत करो महानुभाव, आप सेठ सुदर्शन चरित्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मैं आज इस प्रसंग में सारे भारत के भक्तों से कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को प्रथमान युग के 3 ग्रंथ जरूर पढ़ लो, उसमें सब आ जाएगा। आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण और एक उत्तर पुराण सारी प्राय कथा। ये कथा तुम्हें काम आएगी जब तुम आज निरपराधी फंस रहे हो, कोई उपाय नहीं, कोर्ट भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि सामने वाला बलवान है, उसका सोर्स है, और तुमने कोई अपराध, लेकिन फंस गए। फंस सकते हैं कि नहीं, देखिए अपन, खूब आरोप लग रहा है तुम्हारे ऊपर, चारों तरफ तुम्हारी निंदा ही निंदा हो रही है, कोई तुम्हारी सुनने को तैयार नहीं है, और तुम्हारी आत्मा कह रही महाराज मैंने ये पाप नहीं किया। कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता। आप कुछ मत झगड़ा कीजिए, हाथ पैर चलाने से कुछ नहीं होगा, जेल जाओगे, बदनाम होगे। तुम बस मेरा कहना मानो, सेठ सुदर्शन चरित्र पढ़ना शुरू कर दो। यदि पढ़ा हो तो ध्यान करना शुरू करो। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल चरित्र शुरू कर दो। पढ़ा हो तो आप 2-4 दिन याद कर लीजिए सेठ सुदर्शन को। कोई गलती, किंचित मात्र भी गलती नहीं, गलती सारी की थी। रानी तो रानी होती, उसने रानी को कौन नहीं सुनेगा। सूली चढ़ गई, कुछ नहीं बोले। सेठ से कहा कि आप अपने सफाई दीजिए। सुनो, जब सामने वाला बलजोर हो, सामने वाला दुष्ट हो, सामने वाला अत्याचारी हो, उस पर कभी तुम अपनी सफाई मत देना। कभी सफाई मत देना। दुष्ट लोगों के सामने सफाई देना ऐसे ही है। अयोध्या प्रसाद गोयली ने लिखी एक छोटी सी कहानी, जिन खोजा तिन पाइया में, कि एक शेर था, एक भेड़े का मेमना था, पानी पी रहे थे। शेर ऊपर की तरफ पानी पी रहा था और मेमना नीचे। तो शेर ने कहा मेमना ये पानी पी रहा है, मेमने तो शर्म नहीं आती, मैं राजा हूं, पानी पी रहा हूं, तेरा जूठा पानी मैं पीऊं? तो साथ पी रहा, जूठा मैं पीऊं? तो मैम ने कहा सरकार आप ऊपर पी रहे हो, हम नीचे पी रहे, हम तो आपका जूठा पी रहे। तो शेर कहता अच्छा तेरी ये औकात, तेरी ये औकात, मुझे जवाब दे रहा है, छोटे में बड़ी बात है, और झपटा मारा मार दिया। उस समय नीति क्या कहती है? जी तुमने सफाई दी
क्योंकि सामने वाला क्या है, बलजोर है। सफाई नहीं देना, दुष्ट के सामने सफाई नहीं, सज्जनों के सामने सफाई दी जाती है। अच्छे लोगों के सामने, अच्छे लोग आके पूछे कि महाराज जी हमें यह बात पूछना है, जानना है, तो जवाब दे दो। कभी व्हाट्सएपों का जवाब नहीं देना। सुन रहे हो ना, 90% व्हाट्सएप झूठी होती है, 90%। जितना आज तुम्हारा यूट्यूब पे चल रहा है, सब मनगढ़ंत कहानियां चल रही हैं, चाहे दवाई की चल रही हो, चाहे कोई नाटक चल रहा हो, सब फ्रॉड है, सब नाटक हैं, झूठे हैं। इन पर कभी विश्वास नहीं करना, और इनका कभी जवाब तुम्हारे जीवन में व्हाट्सएप में कितनी कुछ आ जाए, जवाब नहीं देना, क्योंकि उन्होंने चाही है कि तुम जवाब दो। वो चाहिए रहे कि तुम जवाब दो, तुम्हें जवाब नहीं देना। सेठ सुदर्शन सबने कहा, सेठ राजकुमार कुछ बोलो, जब तुमने पाप किया ही नहीं है तो बोलते क्यों नहीं हो? कई लोग कहते हैं मैंने पाप नहीं किया तो बोलते क्यों नहीं है? अक्सर कर आता है, हमारे आचार्य के ऊपर खूब आता था, आचार्य के सामने खूब लिखते, तो फिर आचार्य अपनी सफाई दे में। हाँ, सफाई गुरु को दी जाती है, दुष्टों को नहीं। क्या कहा? सफाई गुरु को दी जाती है, गुरु के सामने कहा जाता है मैंने किया है कि नहीं किया। इन दुष्टों को सफाई दे, आचार्य जी कहते इनको सफाई दे, ये इन मूर्खों को, इन असंयमियों को, इन पापियों को, इनको सफाई दे। दुष्टों के सफाई देना भी अपना अपमान है। वही गुण मेरे में। कई लोग कहते आपके प्रति बहुत बार सब निकलते हैं, बहुत है कि नहीं, बोलते हो तो ना। हाँ, तो कई लोग महाराज जी आप एक बार, आप में तो बहुत ताकत, आप तो शेर, एक बार दहाड़ तो दो, एक बार आप सफाई दे दो, फिर हम निपट लेंगे। यानी कि मेरे गुरु ने जो कहा है, और मैं तो सेठ सुदर्शन का फॉलोवर हूं, वो मेरे आदर्श हैं। मैंने नहीं, बिल्कुल मौन। सब लोग कहेंगे ऐसा किया है, कभी तो मौन है, ये भी आरोप आएगा। सफाई क्यों नहीं दे रहे, इन्होंने किया है, मौन स्वीकृति लक्षण, ये भी अब बात आएगा कि सफाई नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ है इन्होंने कुछ ना, तो फिर भी मत बोलना। संसार तुम्हें बुलवाने की क्या करेगा? सेठ सुदर्शन के साथ ही कहा, देख मजिस्ट्रेट पूछ रहा है फिर भी नहीं बोल रहा है, इसका अर्थ है इसने गलती की है। चुप, सारे नगर में थूथू हो गई। देख बड़ा धर्मात्मा बनता था, बड़ा त्यागी वृत्ति बनता था, बड़ा इसकी प्रसिद्धि थी, देख कितना पाखंड, और वो करने के बाद बोल भी नहीं रहा है। पूरे नगर में एक भी व्यक्ति नहीं था जो सेठ सुदर्शन की मजाक नहीं उड़ा रहा। अच्छे अच्छे लोग, पूरा उसका जितनी प्रसिद्धि थी, धर्म ध्यान करने जाता था, अष्टमी चौदश को कहाँ जाता था? स्मशान घाट। अष्टमी चौदश को ध्यान करता था। सब पाखंडी ध्यान करने नहीं जाता था, गुलछर्रे उड़ाने जाता था। धर्म की निंदा, उसकी निंदा। सेठ सुदर्शन शांत शांत। सूली चढ़ रही है, अंतिम इच्छा, कोई अंतिम सफाई, शांत। चमत्कार, किसी को दोष नहीं दे रहे। सेठ सुदर्शन क्या चिंतन करते समय, इस रानी की गलती है, कितने दुष्ट लोग हैं, नहीं, राजा की गलती नहीं, मैंने कोई पूर्व भाव में कोई कर्म किया होगा, इसलिए आज मुझे भोगना पड़ा है, किसी के दोष नहीं मेरा। बस ये चिंतन करते ही जैसे ही तलवार चली,
शूली गले का हार बन गई। शूलिया सिंहासन बन गया, हार बन गया। आपसे मेरा कहना है, आपके जीवन में कभी ऐसा आए तो आप सेठ सुदर्शन चरित्र पढ़ना शुरू कर देना। श्रीपाल के जीवन की भी यही घटना है। जिनके जीवन में झूठा अपराध आया हो उनका चरित्र आप पढ़ना शुरू कर देना। चमत्कार देखना, चमत्कार देखना, तुम तो करके देखना, करके देखना क्या स्थिति बनती है। ऐसे चमत्कार होंगे कि लोग तुम्हारी जय जयकार करें। आज सेठ सुदर्शन की सारे जगत में जय जयकार हो गई। तुम जवाब देने में लग गए तो लोग समझेंगे नहीं, सब गलत हो जाएगा। जवाब नहीं देना दुष्टों को, कर लेना दुष्टों को जो करना है। तुम सेठ सुदर्शन चरित्र का चिंतन करो। मोटिवेशन बहुत बड़ी शक्ति है ये, मंत्रों से भी ज्यादा शक्ति है इस चरित्र में, मंत्रों से भी ज्यादा शक्ति है इस चरित्र में। मंत्र में तो थोड़ी चूक हो जाए तो वो काम नहीं करते, मंत्रों में थोड़ी बहुत चूक हो जाए ना तो काम नहीं करते, लेकिन चरित्र में तो चूक हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करेगा काम ही काम करेगा। सेठ सुदर्शन चरित्र, श्रीपाल चरित्र, मनोवती, सब कहानियां ग्रस्तों को प्रथमान योग पढ़े बिना आगे कोई अनुयोग नहीं पढ़ना चाहिए। अब आज जो जहां सुन रहे हैं, आज से ही प्रथमान योग के चरित्र पढ़ना शुरू कर दो। ये तुम्हारे लिए अनमोल शक्तियां हैं विपत्ति आने पर। और भी ऐसे चलते हैं, और भी दुख तुम्हारे हो, वो सभी को ले लो, सभी को इसलिए बनाए जाते थे, इसलिए आप, क्योंकि वह दुख उनके पास भोगा है और उस दुख से वो निकले हैं। कल मैंने कहा था ना, मेरे जीवन में जितने संकट आते मैं खुश होता हूं, क्योंकि मुझे पारसनाथ का चरित्र याद है। मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, दावा कर रहा हूं मैं, मेरा आज तक कोई बिगाड़ नहीं पाया, बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं पारसनाथ के चरित्र का ध्यान करता हूं। पारसनाथ का कौन बिगाड़ पाया? नहीं बिगाड़ पाया। बंदे तदगुण लब्ध है। तुम्हारा पारसनाथ के तुम भक्त बनोगे तो शंकर उन्हीं के समान आएंगे, पक्का है। जिनके तुम भक्त बनोगे तुम्हारे जीवन में भी वही घटित होगा। फैसला स्पष्ट खुल्लम खुल्ला है। रावण के भक्त बनोगे तो तुम्हारा जीवन रावण जैसा होगा। राम के भक्त बनोगे तो तुम्हारा जीवन राम, शुरू से अंत तक पूरी क्लियर कर रहा हूं। रावण के भक्त बनोगे तो शुरू से रावण से और अंत तक के रावण का वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। बराबर तुम्हें सोने की लंका मिलेगी, बराबर धन दौलत मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन अंत की सोच लेना, मरने के बाद दशहरा मैदान भी मिलेगा। नहीं महाराज वो धन धन दे देना, वो दशहरा नहीं, वो तो पूरा मिलेगा। तुम कहो नहीं महाराज धन धन मिल जाए लेकिन दशहरा मैदान नहीं, नहीं नहीं। जिनगुण संपत्ति जिसकी हम पूजा करते हैं उसकी पूरी संपत्ति मिलेगी, थोड़ी बहुत नहीं मिलेगी। रामचंद्र जी का करोगे तो संकट आएंगे। जो जो पारसनाथ को मानता है उस पर संकट जरूर आएगा। राजे तो आपने बड़ी घोषणा कर दी और आपकी घोषणा झूठी निकलती नहीं है, और हम तो पारसनाथ के भक्त हैं, है ना। घबराओ मत, पारसनाथ को मानोगे तो संकट तो आएगा, लेकिन ये भी फायदा है पारसनाथ के मानने वाले का, वो संकट कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि पारसनाथ का नहीं आएगा तो पूरा ही आएगा ना, और प्रसिद्धि अलग हो जाएगी।
तुम्हारा तो, और दूसरा तुम्हारे लिए लोग ध्यान करेंगे कितना परोपकार है। पारसनाथ भगवान के कारण से कितने जीवों का उपकार हो रहा है, कितने जीवों का। उन्होंने संकट झेले, जो कुछ भी किया, उनके संकट झेलने से कितना उपकार है। 24 तीर्थंकरों में कोई तीर्थंकर का इतना उपकार नहीं है। पारसनाथ का जीवन ने, उनके संकटों ने कितने को संकटों से टाल दिया। जो उनका ध्यान करता है संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, ये श्रेय पारसनाथ को जाता है, अजितनाथ को नहीं जाएगा। ये है प्रसिद्धि। पारसनाथ ने पुण्य कमाया है, संकट करके उनको यह उपलब्धि कि सारा भारत उस संकट में याद करता है, संकट मोचक हो गए। ये है पुण्य। आज उन पर कथा लिखी गई, सुख वालों की कथा नहीं लिखी। इसलिए मंदिरों में वो चित्र बनाओ जिनको देखिए इनमें एनर्जी है बहुत। हम लोग, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया, मैंने अच्छे अच्छे महाराजों का भी ध्यान करके देख लिया, मन बिगड़ जाता है। ये आता है, हाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ थी इसलिए कह रहे हो ऐसा। हमारे जैसा जमीन पे चल के दिखाओ तो पता चले। लेकिन जब ऐसे जीवन को पढ़ते हैं, ऐसे चरित्रों का ध्यान करते हैं, सहन करने की बात आती है। बाहुबली का ध्यान करते ही 1 घंटे की खड़े होने की ताकत नहीं है, 24 घंटे खड़े होने की ताकत आ जाती है बाहुबली का ध्यान करने। भरत चक्रवर्ती से नहीं, भरत चक्रवर्ती के, अब भरत चक्रवर्ती नाराज हो तो हो जाए, इतना बेकार का चरित्र है उसका भरत चक्रवर्ती का। उसको देखकर मन बिगड़ जाता है। काय को तप रहे हो, जिस दिन काल लब्धि आ जाएगी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा। आप देखना कंजाइश लोग भरत का उदाहरण देते हैं, कुछ सोन खड़ी होते ना कंजाई, ये हमेशा भरत घर में बैरागी, काय को बिगाड़ते तप रहे हो। एक अंतर मुहूर्त में केवल, ऐसा एक भी कंजाइश नहीं है जो अपने प्रवचनों में भरत का उदाहरण नहीं दे। काय को पहले से त्याग करना, काय को क्या करना। देखो भरत चक्रवर्ती ने इतना राज भोगा, 6 खंड का अधिपति रहा, सब कुछ, उसके बावजूद भी एक अंतर में केस लॉन्च करते करते केवल ज्ञान हो गया। गया कि नहीं, काय को लगे एक अंतर मुहूर्त में। वे कभी बाहुबली का नाम नहीं लेते, कभी नहीं लेंगे बाहुबली का नाम। अपन को किसका लेना है? भरत का नाम लेने से साधना करने का मन बिगड़ जाता है। काय को करना, काल लब्धि जिस दिन आ जाएगी अपने आप केवल ज्ञान हो जाएगा, शिथिलता आती है। और बाहुबली का करने के, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बाहुबली का जैसे ध्यान करते हैं हम, 1 घंटे खड़े होने की ताकत नहीं है। रात रात भर खड़े होकर के मैंने देखा है, मात बाहुबली ने, मेरी ताकत नहीं थी। 24 घंटे मुझे खड़े करने का ताकत दिया तो बाहुबली ने, भरत चक्रवर्ती ने नहीं। उनको ध्यान कर लेता था। ओहो बाहुबली, आप 1 साल तक थोड़ा पैरों में हिलने का भाव आया, बाहुबली के देख मैं भी हिल रहा हूं क्या, मैं हिल जाऊंगा तो बामी क्या होती, बिखर जाती। बस जैसे उनकी आदत, नहीं 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 भगवान नहीं हिल रहा हूं। फिर थोड़ी देर बाद देख 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 मुझे देख, उनको देख देख करके 24 घंटे तुम निकाल सकते हो। ये है उन तपस्वियों का। इसलिए दुनिया में लोग बाहुबली की मूर्ति ज्यादा मिलेंगी कि भरत की। क्यों क्यों लगाओ, क्यों लगाओ? बड़ा कौन था? चक्रवर्ती कौन था? फिर उसकी मूर्ति ज्यादा क्यों नहीं?
क्योंकि उनके चरित्र से हमारी एनर्जी नहीं जागती, बाहुबली से जागती है। बाहुबली को देख के ही मन लगता है, करी तपस्या मनमानी, हे भैया बाहुबली स्वामी। उनको देख करके ही मन इतना होता है, कई बार मच्छर काटते हैं, बिहार में पड़ जाते हैं स्कूलों में, कोई बचाने वाला नहीं है, मात बाहुबली बचा देते। बाहुबली का देख तेरे ऊपर मच्छर है ना, मेरे ऊपर सांप है, देख मेरे ऊपर छिपकली है, देख देख मेरे ऊपर, मैं भी मुनि तू भी मुनि। तो थोड़ी देर के लिए महानुभाव साहस आता है। इसलिए वर्तमान युग की कथाएं मंत्र सिद्धियों से ज्यादा हैं, बहुत ताकतवान, बहुत पावरफुल हैं। इनको पढ़ो, तुम्हारा पाप पुण्य में बदल जाएगा। कितनी पाप किए होंगे, लेकिन वो पाप काम ही नहीं आएगा, सब व्यर्थ चला जाएगा और पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे शुभ दिन चालू हो जाएंगे, पर नकल करना पूरी। इसलिए मैं प्रारंभ में कल भी कहा था कि सम्यक दृष्टियों के धर्मात्माओं के दुख ज़्यादा होता है, अशुभ कर्म ज़्यादा उदय में आते हैं। जो दूसरी बात मैं बताने जा रहा था उसको अपन अब आज नहीं बता पाएंगे। मिथ्या, इसी प्रश्न को लेकर अपन साइड में गए थे कि धर्मात्मा पर संकट क्यों और पापात्मा सुखी क्यों। ये आप लोगों का प्रश्न है और मैंने इसको शास्त्रों में देखा है। आपका प्रश्न सही है।